बधाई हो, आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उस छोड़े हुए स्कूल की नाइट गार्ड की नौकरी मिल गई है। पर सुन लो, ये बधाई नहीं है, ये चेतावनी है। मैंने भी यही सोचा था कि नौकरी आसान होगी, बस रात की ड्यूटी, अकेले स्कूल में चक्कर लगाना, गेट और क्लासरूम देखना और सुबह तक टिके रहना। मगर जिस दिन मैंने वो फॉर्म साइन किया, सब कुछ बदल गया। एक थका हुआ आदमी मेरे सामने आया। उसने आंखें भी सीधी करके नहीं देखी, बस एक पीला सा कागज मेरी तरफ सरकाया और कहा, अगर रात बचानी है तो इन रूल्स को मानना पड़ेगा। मैंने समझा मजाक कर रहा है, लेकिन उसके होठों की थकान मजाक नहीं थी। पैसे की ज़रूरत थी, माँ के इलाज और किराए का दबाव था, इसलिए मैंने बिना सवाल किए साइन कर दिया। जब नियम पढ़े तो रोंगटे खड़े हो गए। सब कैपिटल में टाइप्ड है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं। बस जैसे जिसने भी लिखे हों, वो जानता था कि तुम सवाल नहीं करोगी। नियम 1, रात 9:30 बजे स्कूल के बड़े गेट पर लगी घड़ी अपने आप कुछ सेकंड पीछे जाएगी, चाहे बिजली हो या ना हो। घड़ी के पीछे कोई आकृति खड़ी होगी, मुस्कुराएगी, पर उस मुस्कान की तरफ देखना मत, बस अपनी टॉर्च नीचे रख देना और सांस रोके रहना। नियम 2, अगर खेल के मैदान से कोई गेंद तुम्हारी तरफ गिरे और कोई कहे वापस, तो उसे कभी मत उठाना। खेल कभी खत्म नहीं होगा और तुम लौट नहीं पाओगी। नियम 3, अगर गलियारों से कोई पुराना गीत सुनाई दे, जैसे कोई लड़की धीरे से गुनगुना रही हो, घर लौट आओ, तो बस इतना बोलना, स्कूल 1999 में बंद हो चुका है। फिर दीवार की तरफ मुंह कर लेना और तब तक ना हिलना जब तक वो गूंज रोक ना जाए। नियम 4, 1:13 पर विज्ञान लैब की खिड़की धुंधली होगी। तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखेगा, पर वो तुम्हारी तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर वो अलग पलक झपकाए या ज़्यादा उम्र दराज लगे तो पास मत जाना, और किसी स्क्रीन या पानी की परछाई में मत झांकना, क्योंकि उस वक्त कोई और तुम्हें कहीं से देख रहा होगा। नियम 5, बाथरूम के नीचे वाली पुरानी सर्विस स्टेप में कभी कभी 3 निशान चमकेंगे। खुद मत दबाना, पर अगर वो अपने आप जल जाएं और दरवाज़ा खुले तो चुपचाप अंदर चली जाना और आंखें बंद रखना। जो भी सुने मत सुनना, और अगर बाहर आकर शीशे में अपना चेहरा ना दिखे तो समझ लो तुम लौटकर कभी आई ही नहीं। उस रात 9:50 पर मैं कंट्रोल रूम में थी। हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। पहाड़ों से आती हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था हड्डियां टूट जाएंगी। दूर मंदिर की घंटी का फीका स्वर सुनाई दे रहा था। 10 बजे गेट की घड़ी सचमुच पीछे गई और मेरी सांस अटक गई। नियम याद था, मैंने टॉर्च नीचे रख दी, तभी पीछे से किसी के पायल जैसी धीमी आहट आई, पर मैं पलटी नहीं। मैंने 3 बार पलकें झपकाई और आवाज़ थम गई। जब पलट कर देखा तो खाली गलियारा था, मगर कैमरे पर धुंधली परछाई खड़ी थी। 10:25 पर कैमरा 4 में एक स्टोर दिखा। स्टोर 12 लिखा था, पर स्कूल में कोई स्टोर नहीं था। लाइट जली हुई थी और पुतलियां लाइन में खड़ी थीं। उनमें से एक ने हाथ हिलाया, मैंने तुरंत काला कपड़ा डाल दिया। मेरे सीने पर बोझ आ गया, जैसे मेरा नाम अब मेरा ना रहा हो। करीब 11 बजे के बाद खेल के मैदान के पास पानी की छप छप सुनाई दी। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, बालों से पानी टपक रहा था और धीमे सुर में वही जिंगल गुनगुना रही थी। उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया और पूछा, बिग बाजार किधर है? मैं कांप गई, लेकिन नियम याद था। मैंने कहा 1999 में बंद हो गया। वो मुस्कुराई और धीमे धीमे दूर चली गई। मैं दीवार की तरफ मुंह कर खड़ी रही जब तक आवाज़ें थम न गई। 1:13 पर विज्ञान लैब की खिड़की धुंधली हुई। मैंने पास जाकर देखा, पर शीशे में मैं नहीं थी। वो मेरा ही चेहरा था, पर बूढ़ा, थका हुआ, और उसकी आंखें एसिंक्रोनस तरीके से झपक रही थी। फिर वो हंसी और अचानक गुस्से से कुछ बड़बड़ाई, जो मैं सुन नहीं पाई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़का कि मैं भाग खड़ी हुई और तय किया कि अब कभी पानी की परछाई में भी अपना चेहरा नहीं देखूंगी। 3 बजे के करीब सर्विस स्टेप खुली। 3 निशान चमक रहे थे। मैंने खुद से नहीं दबाया, पर दरवाज़ा वैसे भी खुल गया। मुझे जाना ही पड़ा। सीढ़ियाँ उतरते हुए मैंने आंखें बंद कर लीं। चारों तरफ से फुसफुसाहटें आईं, औरतों की, बच्चों की, मेरे अपने नाम की। सब कह रहे थे, वापस आ, तू वापस आ। मैंने कुछ नहीं सुना, गिनती करती रही। दरवाज़ा खुला और जब 30 सेकंड बाद आंखें खोली तो वही स्कूल था, पर शीशे में मेरा चेहरा नहीं था। सुबह की रोशनी के साथ सब कुछ सामान्य दिखा। गेट पर वही थका हुआ आदमी खड़ा था। उसने मुझे चाय दी और बोला, तुम बच गई, ज़्यादातर बचते नहीं हैं। मैंने उसे रूल शीट वापस दी। उसने पढ़ा और पूछा, ये तुम्हें किसने दिया? मैं तो कल यहाँ था ही नहीं। स्कूल तो बंद था, मेंटेनेंस के लिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्कूल छोड़ दिया और कसम खाई कि कभी उस तरफ नहीं जाऊंगी। लेकिन आज भी जब रात के 1:13 होते हैं, मेरी खिड़की का शीशा धुंधला हो जाता है और उसमें एक परछाई मुझे देखती है। उसके होंठ हिलते हैं और आवाज़ धीरे से दोहराती है, तो वापस आ।